फास्ट। अगली बॉल, पहली बॉल, ओवर, बहुत बढ़िया बॉल, पहली बॉल से ही दिशा भटके जिसका परिणाम वाइड। बहुत सारी खूबियां हैं इस गेंदबाज के अंदर, अच्छे कद काठी के गेंदबाज हैं, अपने टीम को बहुत महत्वपूर्ण विकेट दिलवाए हैं ऐसे पल्लव जैन खली। और यहां पर अच्छा बॉल, रवि दींग बहुत तेज है, छोटी सी मिसफील्ड जिसका परिणाम 1 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। रुद्राक्ष आमोमन इस तरह की रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब सामने धाकड़ जैसा बल्लेबाज हो तो मजबूरन भी कितनी बार इस तरह की रनिंग हो जाती है। विश्वास रखते हैं रुद्राक्ष तिवारी लंबे लंबे हिट मारने में। बहुत ज्यादा अच्छे स्टेट्स हैं इस टूर्नामेंट के पहले। हाँ। अगली बॉल लेकर तैयार पल्लव जैन खली। धाकड़ तैयार, और यहां पर एक बार फिर से पल्लव जैन खली। एक ही तकलीफ होती है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन पिच पर मौजूद होता है, फील्डिंग में बहुत ज्यादा तब्दीली करनी पड़ती है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गेंदबाज को। इसका परिणाम, लंबा शॉट खेलने की कोशिश, इस बार मना किया। सबसे सुरक्षित हाथों में गेंद अनुज कासलीवाल, जिन्होंने अपनी पिछली धाकड़ बल्लेबाजी से एक तरफा मुकाबला जिताया था प्लेटिनम पैंथर्स को। अब पल्लव एक बार फिर से तैयार। यही खूबी है इस गेंदबाज की, इनके पास बहुत सारी वेरिएशन है। बहुत तेज दीपक सलूजा, बहुत ही गजब की फील्डिंग। यहां पर लेग बाय का इशारा एम्पायर का। अगली बॉल लेकर तैयार, और एम्पायर फील्ड में एक बार फिर से मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी सलूजा, आपकी इन सेवाओं का। यू टूर्नामेंट में आपके इस सहयोग को हमेशा सराहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बॉल, और हवा में खेला गया शॉट, नीचे है फील्डर, नीचे है फील्डर। क्या वेदांत सोनी, ट्राई बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत उम्दा शॉट। धाकड़ अपने रंग में रंगते हुए एक बार फिर से बहुत ऊंचा, मैक्सिमम रन 6 रन। अगली बॉल, अगेन बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। धाकड़ जानते हैं अपने विकेट की इंपॉर्टेंस, जानते हैं अपनी टीम की रिक्वायरमेंट, जानते हैं ओवर समाप्ति के लिए लास्ट बॉल थी, 1 रन से संतुष्ट रहे और ओवर समाप्ति की घोषणा। एक ओवर की, 1 ओवर 11, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। क्या हल्ले। अगली बॉल, कपिल भैया की बढ़िया बॉल, सीधा सीमा रेखा के पास में जाती हुई, बहुत तेज अनुज कासलीवाल, लेकिन इस बार इस गेंद और खिलाड़ी की रेस में जीती गेंद। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 4 रनों का इशारा। और यहां पर लंबा शॉट खेलने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कपिल आहूजा के द्वारा। बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस है कपिल आहूजा का, अच्छी गेंद करते हैं, लेकिन धाकड़ के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं। धाकड़ अपने हाथ गीले करते हुए ग्राउंड पर, लेकिन ग्राउंड पर कोई पानी नहीं।
अगली बॉल, एक बार फिर से खेला गया शॉट मिड विकेट की दिशा में। वेदांश सोनी जो गिर पड़कर फील्डिंग करने के लिए फेमस हैं, कल एक कैच उछला था जिसको पूजन ने ट्राई किया था। सभी का कहना यही था कि वेदांश सोनी होते तो 2-3 हड्डी एक्स्ट्रा निकाल के कैच कर लेते, लेकिन कैच जरूर ट्राई करते। अगली बॉल लेकर तैयार एक बार फिर से कपिल आहूजा, और यहां पर बढ़िया फील्डिंग सौरभ जैन, गलत जगह थ्रो जिसका परिणाम सुरक्षित धाकड़, सेफ धाकड़, सुरक्षित धाकड़, जिनकी जर्सी के पीछे लिखा है पटेल। बॉल, बहुत अच्छा शॉट, जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर, जिसका परिणाम 4 रन। शानदार बल्लेबाजी। आज टॉस जीतने के बाद की सेरेमनी में कप्तान से जब बात हुई थी कि क्या स्ट्रेटेजी, पिछले कुछ दिनों से बल्ला नहीं चला है रुद्राक्ष तिवारी का, तो उन्होंने कहा उनको पूरा कॉन्फिडेंस है रुद्राक्ष तिवारी पर। वो एक ऐसा बल्ला है कि जिस दिन भी उनका बल्ला चलेगा, जितने भी 132 खिलाड़ी है उनमें सबसे उम्दा चलेगा, और उसी प्रकार की बल्लेबाजी हमको देखने को मिलती है यहां पर। अगली बॉल लेकर एक बार फिर से तैयार कपिल, कमबैक करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बॉल। इस प्रकार की सम्मान देना भी जानते हैं। वाइड चाह रहे थे रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष से ज्यादा संतुष्ट नहीं है अंपायर, क्योंकि उन्हें पता है किस तरह की गेंद वाइड होती है, किस प्रकार की नहीं। बैट्समैन को तो ऐसा लगता है जो गेंद छूटी सब वाइड। यही गेंद नहीं फेंकनी चाहिए थी, लेकिन इस बार ईशी के साथ में ऋषि की बढ़िया फील्डिंग। ऋषि को देखने के लिए महिला दर्शक मौजूद। ऋषि हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार करें। 2 ओवर 22। और यहां पर ऋषि की बॉल इस बार दिशा से भटके। ऋषि को दिशा पर ध्यान देने की आवश्यकता, दिशा पर ध्यान देंगे तो वो अच्छे रिजल्ट देगी। अगली बॉल, ऋषि की बढ़िया बॉल, पीछे यहां पर अनुज कासलीवाल थोड़े से पीछे रह गए, नहीं तो एक विकेट तलाश लेते ऋषि। बहुत ही उम्दा स्तर के गेंदबाज, जानते हैं, भली भांति जानते हैं रुद्राक्ष तिवारी। अगली बॉल खेलने के लिए तैयार। हवा में खेला गया शॉट, सीधा सीमा और दोनों रेखा के पास में जाता हुआ 4 रन। अनुज ने बहुत कोशिश करी इस गेंद को रोकने की 30 यार्ड सर्कल से, और 4 रन से संतुष्ट। और रुद्राक्ष तिवारी एक बार फिर से तैयार अगली बॉल खेलने के लिए। सामना करेंगे ऋषि का। एक बार फिर से खेला गया शॉट, कपिल भैया ने घुटने पे पकड़कर कोशिश करी, लेकिन 1 रन से संतुष्ट। सौरभ जैन की अच्छी फील्डिंग। कप्तान अनुज कासलीवाल फील्ड में तब्दीली करते हुए, कपिल भैया, किशोर भैया यही चाहते होंगे धाकड़ का विकेट जल्द से जल्द मिले ताकि उनकी इधर उधर की दौड़ खत्म हो। अगली बॉल, बढ़िया बॉल, सम्मान देना जानते हैं और इस सम्मान के हकदार हैं ऋषि। जितने सुंदर दिखते हैं उतनी ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं ऋषि। सम्मान के पूरे हकदार जो दिया यहां पर धाकड़ ने। अगली बॉल लेकर तैयार एक बार फिर से ऋषि, सामना करेंगे धाकड़। और यहां पर घुमाया है, पीछे है मालिक, और मालिक का बढ़िया थ्रो,
थोड़ी सी जल्दी अगर नितिन जी के पास में गेंद आती तो एक बार फिर से ऋषि को मिलता विकेट, लेकिन बहुत तेज रुद्राक्ष तिवारी। रुद्राक्ष तिवारी को देखना बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत दिनों बाद अच्छी रनिंग अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बॉल लेकर तैयार ऋषि, और यहां पर उसी प्रकार का ट्रेडमार्क शॉट सीधा सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ। इस बार दौड़ लगाई ऋषि ने 4 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का जवाब दिया है, सम्मान के बाद चौके के रूप में अपने इरादे स्पष्ट किए। 3 ओवर 33। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, शानदार 12 के रन रेट को मेंटेन करके खेलती हुई और यहां पर किशोर जी के ओवर में लिया गया है बॉलिंग पावर प्ले। देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं धाकड़। पहली बॉल दिशा से भटके, वाइड का इशारा, दिशा पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। बढ़िया शॉट, इस बार ऋषि ने यह क्या किया, ऋषि ने शानदार चौका दिया और इस फील्डिंग से सबको चौका दिया, क्योंकि इस प्रकार की फील्डिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, शायद महिला दर्शक का दबाव। अगली बॉल, और यहां पर बढ़िया गेंदबाजी। रुद्राक्ष जानते हैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इंपॉर्टेंस। प्लेटिनम पैंथर्स के बढ़िया शॉट, इस बार ऋषि ने बोला वेदांश पकड़ेगा गेंद। बढ़िया गेंदबाजी किशोर भैया की, अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है हर्ष धाकड़ को लंबे शॉट खेलने के लिए। इस बार बारी है सौरभ जैन और अनुज कासलीवाल की। फील्डिंग में तब्दीली, ईशी अपनी जगह पर। अगली बॉल लेकर एक बार फिर से तैयार, और यहां पर लंबा शॉट खेलने की कोशिश थी, पूरी तरह से चूके, बुरी तरह से चूके, जिसका परिणाम डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दशहरा मैदान के ग्लेन मैग्राथ के नाम से फेमस। अगली बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट खेला, लेकिन इस बार ऋषि ने कहा, ऋषि भैया गेंद तो पकड़ना पड़ेगी, और ऋषि भैया ने गेंद पकड़ी और अच्छा थ्रो फेंका। अगली बॉल लेकर एक बार फिर से तैयार किशोर खत्री। रुद्राक्ष का अच्छा शॉट, लेकिन इस बार सौरभ जैन, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही उम्दा स्तर के खिलाड़ी हैं। जेएनयू में मेरी टीम में ही है, ऐसी फील्डिंग करना भैया। 4 ओवर 40। 4 ओवर की समाप्ति की घोषणा, और उसी के साथ 4 ओवर के बाद 40 रन। मात्र केवल ओनली 5 रन का ओवर गया है, जिसमें एक बाउंड्री शामिल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किशोर द्वारा। 7 रन का ओवर, 33 थे, मात्र केवल ओनली 7 रन का ओवर। पावर प्ले में 7 रन का ओवर, बहुत अच्छा। और अब आ गए हैं कविराज आप लोगों के बीच में, कविराज ईशी, जिनकी कलमों में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत उनके हाथों और उनके कंधों में भी है, जिसका परिणाम देखने को मिलेगा आपको इस ओवर में। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं। इस पूरे 2 महीने के प्रैक्टिस सेशन में अगर पूजन जैन जैसे बल्लेबाज का स्टंप उखाड़कर 4 फीट दूर फेंकाया है तो केवल और केवल ईशी की बॉल पर। इतना ज्यादा पेस, इतनी खूबसूरत लाइन लेंथ, लेकिन इस बार सामना हो रहा है रुद्राक्ष तिवारी से, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर अपने फॉर्म के साथ तैयार हैं बड़ी बड़ी हिट खेलने के लिए। ईशी तैयार, रुद्राक्ष तैयार। बहुत बढ़िया शॉट, पीछे है वेदांश, अच्छी फील्डिंग यहां पर। अर्बन मंकी की कैप पहने वेदांश अच्छी फील्डिंग करते हैं।
अगर आप भी अपनी अच्छी फील्डिंग करवाना चाहते हैं तो इस कैप का इस्तेमाल जरूर करें। टैलेंट तो पता नहीं क्या होता है, कैप से फर्क पड़ता है। अगली बॉल लेकर तैयार, एक बार फिर से ईशी, इस बार फिर से हाथ गीले करते हुए धाकड़। और यहां पर हवा में किया गया है, रवि भैया दींग ने बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग करी है और उतना ही अच्छा थ्रो। और यहां पर रुद्राक्ष तिवारी की अच्छी, लेकिन पूरी तरह से अच्छे इस तरह शॉट में नहीं थे, बैलेंसिंग था। इसका अच्छा फायदा मिला कि खिलाड़ी के आगे गिरी गेंद, कैच का मौका नहीं। इस टूर्नामेंट के सबसे सेफ हैंड के पास बॉल जा रही थी। एक बार फिर से धाकड़ तैयार, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है फील्डिंग को। ईशी तैयार है बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करने के लिए धाकड़ की। और यहां पर दिशा से एक बार फिर से भटके थे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं। किशोर जी खत्री का बढ़िया थ्रो। नितिन जी बहुत ही उम्दा स्तर के कीपर हैं, किसी भी प्रकार की गेंद को छोड़ते नहीं हैं। अच्छी घट रही है अभी तक की गेंदबाजी ईशी के ओवर में। रुद्राक्ष तैयार है एक और बड़े हिट खेलने के लिए। अगली बॉल, और यही प्रकार का शॉट, थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच जिसका परिणाम डॉट बॉल। अगर इस बॉल पर बैट का कनेक्शन होता तो निश्चित रूप से ये गेंद सीमा और रेखा दोनों के ऊपर से 6 रन देती, लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब डॉट। बॉल, वही प्रकार का शॉट, इस बार हवा में अनुज कासलीवाल के हाथ में गेंद और इसका परिणाम आउट। एक ही क्लब के लिए खेलते हुए लेकिन आज प्रतिद्वंद्वी के रूप में रुद्राक्ष तिवारी और अनुज कासलीवाल। अनुज कासलीवाल के हाथ में अगर बॉल आती है, किसी भी प्रकार की बॉल, तो वो छोड़ते नहीं हैं, इतने मजबूत और सुरक्षित हाथ है। और अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 5 ओवर 44। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। अभी भी बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा क्रेज, बहुत सारा थ्रिल इस मैच में बाकी, क्योंकि 5 ओवर में 44 रन बल्लेबाजी करने आए हैं। मोमेंटम को जारी रखने के लिए स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भूमेश जय सिंघानी उर्फ भूमेश, भरत जय सिंघानी उर्फ भूमेश। क्या लगता है हमारे बीच में उज्जैन टाइगर्स के स्टार खिलाड़ी, कल मैन ऑफ द मैच रहे राम खत्री, क्या लगता है क्या टोटल होगा इस मैच का? रेंजर्स कहां तक पहुंचेगी? 130। 130 रन। तो मतलब आपके 130 रन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोनों बल्लेबाजों में से किसकी रहेगी? धाकड़। बहुत कम बोल के बम फोड़ने वाले खिलाड़ी हैं। धाकड़ 130 खत्म। और यहां पर अच्छी बॉल किशोर जी खत्री की, दशहरा मैदान के ग्लेन मैग्राथ, जो अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, धाकड़ जैसे बल्लेबाज के लिए। अगली बॉल, इस बार दिशा से भटके, दोनों भटके, तीनों भटके, जिसका परिणाम वाइड गेंद और 2 रन बाई के, नहीं वाइड के। स्ट्रेटेजिकली ये गेंद फेंकी गई कि धाकड़ थोड़े से जो मोमेंटम बना हुआ है उसको चूके। अगली बॉल लेकर एक बार फिर से तैयार किशोर खत्री। हवा में खेला गया शॉट, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फुटबॉल के मैराडोना कहा जाता है कपिल भैया को, लेकिन इस बार उस पैर का इस्तेमाल किया क्रिकेट में। अगली बॉल लेकर तैयार एक बार फिर से किशोर खत्री, सामना करेंगे भरत जय सिंघानी उर्फ भूमेश। जितने स्टाइलिश उनके बाल उतने ही स्टाइलिश उनकी बल्लेबाजी है। बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से चूके, अच्छी लाइन के लिए जाने जाते हैं ग्लेन मैग्राथ ऑफ दशहरा मैदान। बहुत अच्छा किशोर भैया कहते हुए उप कप्तान अनुज कासलीवाल।
अगली बॉल एक बार लेकर फिर से तैयार किशोर खत्री, सामना करेंगे भरत जय सिंगानी उर्फ भूमेश। हवा में खेला गया शॉट, पीछे है फील्डर, सुरक्षित हाथों में, एक बार फिर से गेंद, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं देंगे। किशोर खत्री काफी सूझबूझ भरी और तालमेल के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर बाय के वाइड के 2 रन नहीं आते तो निश्चित रूप से यह ओवर इस पूरे मैच का सबसे इकोनॉमिक ओवर जाता। अगली बॉल लेकर तैयार, विकेट चाहेंगे इस बॉल पर भूमेश, लंबी हिट चाहेंगे इस बार धाकड़। सही तैयार, एक बार फिर से दिशा से भटके जिसका परिणाम वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन। मोमेंटम बिगाड़ने की जो कोशिश है किशोर खत्री की कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। और यहां पर एक बार फिर से किशोर खत्री जी अब मोमेंटम खुद का बिगाड़ रहे हैं। कोई बात नहीं किशोर भैया, कोई बात नहीं किशोर भैया, आएगी, ऐसा कहते हुए उप कप्तान अनुज कासलीवाल। विकेट आएगा, विकेट आएगा, ऐसा कह रहे हैं ऋषि। अगली बॉल, और यहां पर एक बार फिर से दिशा से भटके वाइड का इशारा है एम्पायर विराट के द्वारा। विराट ही है ना भैया? हाँ ठीक है। और यहां पर हवा में बॉल, नीचे फील्डर किशोर खत्री खुद लेते नहीं लेते, ले लिया। मैंने कहा था मोमेंटम चेंज करने के लिए बार बार प्रयास रखते, वाइड फेंकने के लिए, और एक अच्छी बॉल जिसका परिणाम विकेट। इस टूर्नामेंट के सबसे धाकड़ बल्लेबाज धाकड़, जिन्होंने 94 रन बना के अपना एक लोहा मनवाया इस टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार आज की बल्लेबाजी, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं ले जा पाए। और अब बल्लेबाजी की कमान संभालने आए हैं जब जब टीम को जरूरत पड़ी है, अपनी टीम के लिए अनमूल्य रन बनाने के लिए तैयार ऐसे आयुष गावड़े उर्फ भोला। भोला और यहां पर किशोर खत्री अपने कप्तान के लिए वही काम करते हुए जिसके लिए उन्हें लाया गया। आयुष गावड़े तैयार हैं और राम खत्री अपनी भविष्यवाणी में उलझते हुए। और यहां पर आयुष गावड़े नीचे, ऋषि महिला खिलाड़ी का दबाव साफ साफ झलकता हुआ। इसके पहले 6 ओवर 53, 6 ओवर 53 रन। इसके पहले 12 साल पहले ऐसा देखा गया था कि ऋषि ने कोई कैच छोड़ा। यह संयोग 12 साल बाद एक बार फिर से हमें देखने को मिला। काफी नाखुश होंगे अपने इस परफॉर्मेंस से, ये बात तो है। दबाव बहुत बड़ी चीज होती है। और यहां पर ऋषि की गेंदबाजी एक बार फिर से ऋषि के कैच छोड़ने के बाद। आयुष गावड़े का कैच छोड़ा है, ये नाम याद रखिएगा। अगली बॉल ऋषि की। और यहां पर बहुत ही अच्छा रिवर्सिव, मालिक बढ़िया फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। आयुष गावड़े ने अच्छा स्टांस चेंज किया, लेकिन ऋषि की खूबसूरत समझदार भरी गेंदबाजी। अगली बॉल ऋषि की, सामना करेंगे भरत जय सिंगानी उर्फ भूमेश। बढ़िया बॉल, इस बार सौरभ जैन हैं आगे, ऋषि पीछे, लेकिन ऋषि के पास बॉल नहीं।
आयुष गावड़े, अगली बॉल हवा में खेला गया शॉट, इस बार नितिन, और यहां पर जिस कहानी के लिए कीपर ने कीपर नेम नितिन 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 गुप्ता, आयुष गावड़े, जिस गलती को सुधारने के लिए ऋषि ने ईशी को लगाया वो गलती को सुधार दिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आयुष गावड़े एक बहुत बड़े बल्लेबाज, अगर इस पिच पर टिके रहते तो निश्चित रूप से 150-160 रन का स्कोर कम से कम होता, लेकिन इस बार ईशी ऋषि की जोड़ी को कुछ और मंजूर था। पानी या कोई जीजा एक बोतल भर के ग्राउंड पर फील्डर्स के लिए चाहिए थी। नहीं भिजवा देंगे ना, वो ला रहे जीजा ला रहे, अंदर ग्राउंड पे ले जाओ। चले जाना, तू चले जा, मेरे पास आके खड़ा हो गया। मालिक को भी पिला देना उधर पीछे। फिफ्टी 6.3। अगली बॉल ईशी की, नमित गर्ग, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर बहुत तेज भूमेश। अगली बॉल ईशी की, भूमेश का बढ़िया कवर ड्राइव, पीछे है फील्डर सुरक्षित हाथ रवि धिंग। और यहां पर नमित गर्ग की बढ़िया बल्लेबाजी, पीछे है फील्डर 7 ओवर 58। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन अंकुश लगाया है। उप कप्तान के परिवार यहां मौजूद, अनुज जी कासलीवाल के, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अरे वो तो बहुत तेज था। बॉल किशोर खत्री, बढ़िया बॉल, 1 रन से संतुष्ट रहने की आवश्यकता, क्योंकि हाथ में बॉल है वेदांश के।
हवा में खेला गया शॉट, पीछे है फील्डर अनुज कासलीवाल। रवि धिंग के पहले बॉल पकड़ी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर अनुज कासलीवाल की। अगली बॉल लेकर एक बार फिर से तैयार हैं किशोर खत्री, और यहां पर अच्छा शॉट खेला गया मिड विकेट की दिशा में, बढ़िया गेंदबाजी। सात। और यहां पर खेला गया शॉट, पीछे है सौरभ जैन, बहुत ही खूबसूरत फील्डर, अच्छी फील्डिंग सौरभ जैन के द्वारा। और यहां पर हवा में खेला गया शॉट, पीछे है रवि धिंग, बहुत तेज, लेकिन उसके पहले पहुंच गए ईशी। ईशी की बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, पीछे बैकअप में पल्लव जैन खली, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नमित, लेकिन जरूरत इससे कुछ ज्यादा, 2 रन के साथ साथ में बड़ी हिट्स भी लगानी होगी अगर हमें स्कोर को बूस्ट करना है तो। अगली बॉल लेकर तैयार, हवा में खेलने का प्रयास था, इस बार दिशा से भटके। ये बार बार इनकी स्ट्रेटेजी रहती है मोमेंटम बिगाड़ने की बल्लेबाज की, और उसमें सफल भी होते हैं। पिछले मैच में इसी स्ट्रेटेजी के तहत आयुष गावड़े का विकेट लिया। अगली बॉल, और इस बार तैयारी तो की थी विकेट लेने की नमित गर्ग की, लेकिन असफल। और इसी के साथ ओवर समाप्ति की घोषणा। 8 ओवर 65। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन। और यहां पर एक बार फिर से भरोसा जताया इस टीम के सबसे काबिल, सबसे होनहार, सबसे क्यूट, सबसे शानदार, सबसे हैंडसम ऋषि। बहुत मुश्किल होता है ऋषि जैसे गेंदबाज के ऊपर एक भी बाउंड्री ले जाना, क्योंकि इतने उम्दा स्तर के गेंदबाज हैं। सामना कर रहे हैं भूमेश भरत जय सिंघानी, जिनका बल्ला आग उगलता है, आग उगलने की तैयारी में। 4 रन। ऋषि को मारना बहुत मुश्किल, लेकिन उस मुश्किल को आसान करने वाले खिलाड़ी का नाम भरत जय सिंघानी उर्फ भूमेश। अगली बॉल ऋषि की, एक बार फिर से हवा में खेला गया शॉट, लेकिन इस बार वेदांश सोनी, बहुत अच्छी फील्डिंग। ऋषि की अगली बॉल, रमित की बढ़िया बल्लेबाजी, जिसका भूमेश की अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप, उनके पैर, बैट या किसी चीज से लगी बॉल, जिसके लिए उन्होंने बोला कि मैं रन नहीं दौड़ूंगा। एक बार जोरदार तालियां भूमेश की इस स्पिरिट के लिए। बहुत अच्छे खिलाड़ी अच्छे खेल का परिचय देते हैं। और हवा में खेला गया शॉट, नीचे ऋषि जैसे सुरक्षित हाथ, इस बार नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है छोड़ा तो ग्राउंड पर मौजूद बहुत सारे खिलाड़ी नाश्ता करने के बाद घर चले जाएंगे। अगली बॉल लेकर तैयार, एक बार फिर से ऋषि, सामना करेंगे कप्तान रौनक जैन शाह, जिन्होंने पिछले मैच में अपने टीम के लिए अमूल्य बहुत सारे रन बनाए थे। इस बार भी बैटिंग टीम चाहेगी कि उनका सहयोग इसी प्रकार से पूरा रहे।
और यहां पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी प्रकार की बल्लेबाजी की शुरुआत, सीधा सीमा रखा के बाहर 4 रन। नाम याद रखिएगा, रौनक जैन शाह, जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन में अपनी टीम के लिए अमूल्य महत्वपूर्ण रन बनाने के लिए हर दम हर पल तैयार तैनात रहते हैं। रौनक जैन शाह कप्तान के साथ में फ्रेंचाइजी, उन्हें भली भांति पता है कि फ्रेंचाइजी भी बहुत जरूरी। अगली बॉल लेकर तैयार, एक बार फिर से ऋषि, और इनसाइड आउट, पीछे है रवि धिंग। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत तेज थ्रो मारते हैं, बहुत तेज थ्रो पकड़ते हैं नितिन। ओवर समाप्ति की घोषणा, राहत की सांस ली ऋषि ने। 9 ओवर 75। देख लो ना, और नए ओवर को लेकर एक बार फिर से आए हैं ईशी। तेज गेंद फेंकने के लिए जाने जाते, लेकिन बल्लेबाजी रौनक जैन शाह, फ्रेंचाइजी कप्तान, डिस्ट्रॉयर बैट्समैन। एक बार फिर से दिशा से बढ़ के, लेकिन इस बार रौनक जैन शाह ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए हवा में नहीं खेला शॉट, जिसका परिणाम 1 रन से संतुष्ट। और बढ़िया गेंदबाजी ईशी की, चूके इस बार भूमेश। हाँ। अगली बॉल ईशी की, हवा में खेला गया शॉट, इस बार नीचे फील्डर थे कपिल आहूजा। बहुत तेज दौड़े, दूसरा रन, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या बात है। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद अपनी टीम में बहुत सारे रन कंट्रीब्यूट करते हुए, बिटवीन द रनिंग अच्छी रनिंग करते हुए से रौनक जैन शाह। इस बार हवा में खेलना चाहते थे, 1 रन लेने में कंफर्टेबल, दूसरा रन के लिए मना करा, वे जानते हैं। अगली बॉल, रौनक जैन शाह ने इस बार बढ़िया इनसाइड आउट शॉट खेला, सच सुरक्षित हाथों में 2 रन दौड़ना चाहते हैं, जिसका परिणाम अगली बॉल, भूमेश का बढ़िया शॉट दिशा से बढ़ के, जिसका परिणाम 4 रन। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन भूमेश के द्वारा। इसी प्रत्यार की बल्लेबाजी चाहती है रेंजर्स। 10 ओवर 84। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन, 2 ओवर शेष, जिसमें से 1 बैटिंग पावर प्ले।
अगली बॉल पल्लव, बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, नीचे फील्डर, बहुत ही सुरक्षित। इस बार 144 साल का योग भी टूटा। 144 साल का बाद का योग आया था यहां पर सिंहस्थ इलाहाबाद, और इसके बाद यू टूर्नामेंट में वेदांत सोनी के हाथों इतना सिंपल कैच छूटना, काफी नाखुश होंगे। उतने उम्दा खिलाड़ी, जब 132 खिलाड़ियों की फील्डिंग की बात की जाती है तो टॉप रेटेड फील्डर में नाम है वेदांत सोनी का। अगली बॉल लेकर तैयार पल्लव जैन सामना करेंगे। बढ़िया बॉल, नीचे फील्डर, इस बार अनुज, लेकिन 1 रन से संतुष्ट। बहुत बढ़िया शॉट, इस बार 3 खिलाड़ी गेंद को लेने के लिए जीते हैं रवि धिंग। और यहां पर एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और यहां पर सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, पल्लव जैन इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, काफी नाखुश होंगे कप्तान रवि धिंग के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पल्लव जैन। इस बार वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए जो कंट्रीब्यूशन उन्हें देना था। 11 ओवर 99, 99, 11 ओवर 11 ओवर 99। 99। और यहां पर अच्छी, इस बार ऋषि ने अच्छी फील्डिंग कर हवा में खेला गया शॉट, इस बार फिर से नितिन, सुरक्षित नितिन, पिछली बार के बेस्ट विकेट कीपर, इस बार भी उस रेस में सबसे आगे। आज टॉस सेरेमनी में हमने बात की थी कि पूरे दर्शक चाहते हैं कि रवि धिंग कब गेंदबाजी पर आएंगे, और क्या मौका चुना है, क्या दस्तूर लेकर आए हैं रवि धिंग। टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज भूमेश का विकेट लेकर, और अब आए हैं रेंजर्स क्रिकेट क्लब के सबसे फास्टेस्ट 100 बनाने वाले खिलाड़ी विश्रुत राजपुरोहित।
अगली बॉल। और यहां पर रवि धींग अपने आप का लोहा बनवाते हुए, सिर्फ इतना मैसेज देते हुए कि वो बॉलिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने खिलाड़ियों पर बहुत भरोसा है। अगर वो कंटिन्यू अपने टीम के लिए गेंदबाजी करेंगे तो पूरे टूर्नामेंट के सबसे घातक गेंदबाजों में नाम लिया जाएगा। शानदार गेंदबाजी करते हुए रवि हर्षित धींग। और इस बार अपील, नॉट आउट का इशारा एम्पायर का। रवि हर्षित धींग पूरी तरह से मैच को अपनी टीम के लिए गिरफ्त में करते हुए अगली बॉल। बारह ओवर 102। और इसी के साथ ओवर समाप्ति, मैच की फर्स्ट इनिंग की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12 ओवर 102। 102। शानदार गेंदबाजी रवि कुमार धींग की। और हमारे बीच में रवि कुमार धींग आते हुए, आज बात ही गिरी थी यहां पर, सभी खिलाड़ियों में चर्चा थी, रवि धींग गेंदबाजी नहीं कर रहे, जवाब मिला था बहुत सारे गेंदबाज हैं। आज गेंदबाजी, ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपको गेंदबाजी करने आना पड़ा? आज हमारे सारे बॉलर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉरल डाउन दिख रहा था, इसीलिए मैंने एक नया ट्राई करा कि मैंने चलो ये सारे ट्राई तो कर लिए, एक बार मैं भी खुद ट्राई करता हूँ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। लास्ट ओवर इतने बड़ा बल्लेबाज के सामने डालना अपने आप में प्रेशर, जो पहले से खेल रहा है, लेकिन 3 रन मात्र दिए। बैटिंग में कोई स्ट्रेटेजी एक बार फिर से रवि धींग ऊपर देखने को मिलेंगे? नहीं, हमारी टीम में एक से एक हिटर है, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं नीचे हूँ, बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरी ज़रूरत लगेगी। चलिए, होपफुली आप मैच जीते, 103 रन का टारगेट चेस करें। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रवि कुमार धींग के द्वारा। कप्तानी नहीं नहीं भाई।
तो अगला मैच हमारे बीच में एक निर्णायक मैच, जहां पर एक टीम लड़ेगी टेबल पर टॉप रहने के लिए और दूसरी टीम लड़ेगी टेबल के अंदर पहुंचने के लिए। ऐसा मैच आप लोगों के बीच में, फास्ट एंड फ्यूरियस वर्सेस इस टूर्नामेंट में एक भी मैच न हारने वाली द टाइटंस, पूरी तरह से तैयार टॉस करने के लिए। तो दोनों टीम के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे हमारे सेरेमनी बॉक्स पर आकर टॉस के लिए आ जाएं। विशाल भाई, टॉस कॉइन ला देना भाई। तो हमारे बीच टॉस करने के लिए आ रहे हैं टाइटंस के मालिक और द फास्ट एंड द फ्यूरियस के मालिक, दोनों फ्रेंचाइजी ऑनर। तो और मनु बैरागी हमारे कप्तान। तो यहां पर टॉस के लिए कॉल कौन करेगा? ठीक है, यहां पर द फास्ट एंड द फ्यूरियस के कैप्टन सिक्का उछालेंगे हमारे फ्रेंचाइजी ऑनर। हेड्स इज द कॉल एंड इट्स अ टेल्स। अगेन 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 टॉस हारा द फास्ट एंड द फ्यूरियस ने और टॉस जीता द टाइटंस ने। सबसे पहली बात, क्या करना पसंद करेंगे टॉस जीतने के बाद? हम बॉलिंग करना पसंद बॉलिंग करना पसंद करेंगे, चेस करना पसंद करेंगे। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट अभी तक ये हो गया है कि पिच उस तरह से परफॉर्म कर रही है कि चेज हो रहा है, तो यही स्ट्रेटेजी है या किसी और तहत? नहीं, एक्चुअली हमें हमारी पता है कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है। अभी जो 4 मैचेस हुए उसमें से 3 मैचेस हम बैटिंग फर्स्ट करके जीते हैं। तो अभी ये वाला मैच हम ट्राई कर रहे हैं कि बॉलिंग फर्स्ट करके हम देखना चाहते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस वजह से हम इस बार बॉलिंग ले रहे हैं। बेसिकली टीम की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं कि कभी आगे क्वार्टर फाइनल में या फिर कहीं हमको चेस करने का मौका मिल गया तो क्या करना चाहेंगे? पूरे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में दावेदारी दी है टाइटंस ने। मनु बैरागी अपना एक अलग परफॉर्मेंस के साथ में है, इंजरी होने के बावजूद भी टीम में इतना परफॉर्मेंस है टॉप पर रहने के लिए। लेकिन सामने जो टीम है द फास्ट एंड द फ्यूरियस, वो टेबल में बने रहने के लिए खेल रही है। तो क्या प्रेशर समझते हैं इस मैच का? हाँ, मतलब वैसे तो ये हमारे लिए हम इसको एक और गेम की तरह ही खेलेंगे। हमारे लिए पहले मैच में भी प्रेशर था क्योंकि हमने शुरुआत ही ऐसी करी थी कि हमने 65 डिफेंड करके मैच जीता था और वहाँ से हमारी अभी तक अच्छी चली है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ। तो हम इस मैच को प्रेशर में नहीं लेना चाहेंगे। सामने वाली टीम पे प्रेशर है, हम समझ रहे हैं, बट हमारे लिए सिर्फ ये एक और मैच है और फिर जो होगा देखा जाएगा। सामने वाली टीम का प्रेशर सर्वाइवल है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है टॉप पे रहने का, क्योंकि आप अगर टॉप पे रहते हैं तो 8th नंबर की टीम से आपका क्वार्टर फाइनल होगा, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा। मॉरल डाउन रहता है, आप पूरा बूस्ट करके आते हैं। 2-3 टीमें आपकी कंपटीशन में हैं, तो हो सकता है कि फास्ट एंड द फ्यूरियस की कहानी इस तरह की हो कि वो एक अलग 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 अंदाज में खेलें। तो उसके लिए बल्लेबाजी की बात करें तो टाइटंस के पास में अभी तक बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। उसके पीछे का रीजन? उसका रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो सब जने खेल लेते हैं, बट वो हमें टूर्नामेंट के शुरू से ही पता था कि वी हैव लाइक 2-3 है हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन है। हमें पता था कि हमारी बॉलिंग हैवी टीम है, तो हमें उसी हिसाब से टीम चलानी थी। तो अभी तो वैसी ही चली है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए, आपने इस बार इस मैच में ट्राई किया है चेस करने का, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ करने का, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। होपफुली आप टेबल टॉप करें, क्वार्टर फाइनल जीते, सेमीफाइनल जीते, फाइनल जीते, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। राहुल सर, अगेन 5 में से 5 टॉस हारे हैं, और अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या डिसाइड करते? तो भी हम बैटिंग ही लेते, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है और हमारी स्ट्रेंथ हिटिंग है। और अगर हम हिट कर गए और बैट कर गए तो हम इजीली सामने वाली टीम को कंटेन कर लेंगे। जो 2 मैच हारे हैं वो दोनों इसीलिए हारे हैं कि पहले बैटिंग करने वाले ने एक लंबा स्कोर दे दिया, उसको डिफेंड मतलब हम चीज नहीं कर पाए। तो कितना स्कोर बनाकर देना पसंद करोगे आप टाइटंस जैसी टीम को? मेरे ख्याल से एनीथिंग अबव 110 जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा, सेफर साइड के लिए। और यूँ तो 100 भी बहुत रहेगा हमारे लिए, हम उनको 100 के अंदर आउट कर सकते हैं। बैटिंग के साथ साथ में बॉलिंग की कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस? आपके 2 लीड बॉलर्स पिछले 2 मैचेस में, जिन्होंने 2 पहले मैच जीता है लेकिन 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या कुछ चेंजेस प्लान किए हैं टीम ने? फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, स्ट्रेटेजी वही है। हमारे दोनों लीड बॉलर्स जो हैं बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, पर किसी वजह से लाइन लेंथ और ओवर परफॉर्म करने के लिए, ओवर डू करने के चक्कर में थोड़ा सा उनका लाइन लेंथ बिगड़ा है, लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट कर लिया है।
कल के मैच में करण फिर से फॉर्म में आ गए हैं, उन्होंने सूरज जैसा बड़ा विकेट ले लिया और कल काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है। सिद्धांत भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमें लगता है हम लाइन को बिल्कुल ईजिली क्रॉस करेंगे। कल जब रिप्लेसमेंट में करण राजदेव गए थे तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि पिछले 2 मैचों में जिसका एवरेज 48 का है, 48 रन देने के बाद में एक विकेट ले रहा है, जिसका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, ऐसे गेंदबाज रिप्लेसमेंट के रूप में गए हैं, लेकिन कल का परफॉर्मेंस उनका सच में काबिल तारीफ था। कितना फर्क पड़ता है कल के मैच के परफॉर्मेंस में आज के मैच का? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहुत देता है, क्योंकि आपने जो लास्ट मैच में परफॉर्म करा वही आप आगे ले जाना चाहते हो। और करण एक बहुत ही एक्यूरेट और लाइन लेंथ वाला बॉलर है, जो एक आध मैच ऊपर नीचे हो सकता है उसके लिए, लेकिन लगातार वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, ये हमें पूरी तरह से विश्वास है। अभी ये जो मैच चल रहा है रेंजर्स वर्सेस प्लेटिनियम, रवि धींग ने एक बात कही थी कि उनकी टीम की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ इसी कारण से वो मैच जीत रहे हैं। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग होना टीम का? मेरे लिहाज से तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही टीम की बॉन्डिंग है। टीम एकजुट रहती है तो आप परफॉर्म करते हो और आप मोस्ट ऑफ टाइम जीतते हो, लेकिन टीम जैसे बिखरने लगती है प्रेशर के अंडर तो वो टूटती है और विकेट जाते हैं, और फिर उसके बाद बड़ी दरार पड़ने लगती है और फिर आप बिखर जाते हो, तो ओवरऑल टीम का मोरल डाउन हो जाता है और टीम खत्म हो जाती है। चलिए होपफुली आज का मैच आप जीते हैं, टॉप 8 में प्रवेश करें, यही हमारी शुभकामनाएं क्वार्टर फाइनल के लिए भी और फाइनल के लिए भी। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थे हमारे पास द फास्ट एंड द फ्यूरियस के फ्रेंचाइजी ऑनर, जिन्होंने एक बार फिर से टॉस हारा, टॉस जीता टाइटंस ने, सिलेक्ट किया है पहले बॉलिंग करना। मैच शुरू करने के लिए हम सब तैयार हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। पहली बॉल शानदार चौका अनुज कासलीवाल के द्वारा, दूसरी बॉल अच्छा ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ। बढ़िया बॉल, एक बार फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर कपिल और अनुज पूरी तरह से तैयार है, फॉर्म में। विश्रुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। अगली बॉल फुल टॉस बॉल, सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजता हुआ, बहुत ज्यादा पसंद है उनको इस तरह की गेंदबाजी। कमर में दर्द शायद विश्रुत के, खड़े खड़े दबाते हुए अपनी कमर को। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए, बहुत लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। शानदार बल्लेबाजी यहां पर अनुज कासलीवाल द्वारा।
विश्रुत अनुज कासलीवाल को, फुल लेंथ बॉल खेल दिया 6 रन के लिए, शानदार 6, फुल फॉर्म में फुल स्विंग में अनुज कासलीवाल। शानदार बल्लेबाजी यहां पर। बहुत ही महंगा ओवर। एक ओवर 18, 1 ओवर 18। ओवर स्कोर 1 एक ओवर ओवर की 18। समाप्ति पर 18 रन। शानदार शुरुआत यहां पर। एक 103 रन का टारगेट चेस करते हुए 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत यहां पर प्लेटिनम पैंथर्स द्वारा। और अब भूमेश कपिल आहूजा को बॉल करेंगे। अच्छा बॉल खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बीट, कोई रन नहीं। भूमेश अगली गेंद लेकर आते हुए, और खेल दिया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, 4 रन। अच्छी कोशिश विश्रुत द्वारा, लेकिन शानदार शॉट कपिल आहूजा द्वारा। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर प्लेटिनम पैंथर्स की। शानदार बॉल, गुड लेंथ बॉल खेलना चाहते थे, कट शॉट, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। कशमकश भरा मुकाबला। और इस बार कैच होता है कि नहीं देखना है। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं विश्रुत। विश्रुत बहुत ही अच्छे फील्डर। अच्छा कैच यहां पर विश्रुत द्वारा। और इसी के साथ कपिल आहूजा की पारी का अंत। और अब किशोर खत्री, टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक किशोर खत्री, काफी अनुभवी बल्लेबाज। पिछले मैच में 3 गेंदों पर 10 रन का स्कोर बनाया था। किशोर खत्री नए बल्लेबाज सामना करेंगे भूमेश का। भूमेश काफी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए, ओ नीचे रहा बॉल, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर। अच्छा ओवर, शानदार वापसी ओवर भूमेश द्वारा। 2 ओवर 22। 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। और अब नए गेंदबाज आयुष गावड़े, सॉरी चेंज, निर्णय चेंज। अब नए गेंदबाज, फिर चेंज। आयुष गावड़े
पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हुए आयुष आयुष गावड़े सामना करेंगे अनुज कासलीवाल। आयुष का काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। आयुष अनुज कासलीवाल फुल फॉर्म में खेल दिया है थर्ड मैन की गली की दिशा में और 1 रन मिल गया आसानी से। और अब बॉलर नेम किशोर आयुष। खत्री स्ट्राइक पर। बॉलर नेम आयुष। आयुष गावड़े बॉलर नेम आयुष गावड़े। और ये खेल दिया है हवा में, फील्डर बॉल के नीचे मौजूद और आसान सा कैच। कोई गलती नहीं करी भूमेश ने। और अब नए बल्लेबाज पल्लव जैन, नए बल्लेबाज पल्लव जैन और अब आयुष गावड़े सामना करेंगे पल्लव जैन। ब्लॉक हॉल में बॉल खेल दिया ऑन साइड पर भूमेश फील्डर, 1 रन मिलेगा। आयुष सामना करेंगे अनुज कासलीवाल। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बॉल पैर पे लगा। अक्षय डड्डा फील्डर मौजूद, लेग बाय का इशारा अंपायर का। 1 अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ेगा। आयुष ओ अच्छा बॉल, गुड लेंथ बॉल, ऑफ साइड के बाहर का बॉल खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, असफल हुए। गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी आयुष द्वारा। फिर शॉर्ट पिच बॉल, रुद्र फील्डर मौजूद वहां पर। धीमा थ्रो था, पहुंच गए लगता है बैट्समैन, पहुंच गए। 3 ओवर 26। 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 18, 2 ओवर की समाप्ति पर 22, 3 ओवर की समाप्ति पर 26। अच्छा ब्रेक लगाया है यहाँ पर रन की गति पर। प्लेटिनम पैंथर्स की रन की गति पर ब्रेक लगाया है यहाँ पर। और अब नए गेंदबाज हर्ष धाकड़। फुल टॉस बॉल खेल दिया ऑन साइड पर, भूमेश फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। एक रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। और अब अगली गेंद ओवर की दूसरी, चौथे ओवर की दूसरी बॉल लेकर आते हुए आयुष हर्ष धाकड़। फिर खेल दिया ऑन साइड पर, आसानी से 1 रन पूरा किया। अच्छा प्लेसमेंट, स्कोर बोर्ड को चलाते हुए दोनों बल्लेबाज सिंगल। पल्लव जैन काफी अच्छे बल्लेबाज। अच्छा शॉट, डाउन द विकेट खेलना चाहते थे। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर विश्रुत के पास, 1 रन मिलेगा। और अब अनुज कासलीवाल, और रिवर्स खेल दिया।
रिवर्स शॉट कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पर। अच्छा शॉट यहां पर, भूमेश फील्डर काफी तेज तर्रार फील्डर, शानदार थ्रो। फुल टॉस बॉल खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। थर्टी थ्री, स्कोर 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 33। बॉलिंग पावर प्ले लिया है, कप्तान खुद गेंदबाजी के कमान संभालने आए हैं। काफी सटीक गेंदबाजी की पिछले मैच में। और अब रौनक जैन शाह कप्तान, बॉलिंग पावर प्ले का निर्णय। ओ खेल दिया है वहां, बंटी जयसिंघानी और अक्षय डड्डा फील्डर मौजूद। अक्षय डड्डा ने फील्ड पर अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। 1 रन आसानी से मिला। पल्लव जैन सामना करेंगे रौनक जैन शाह का। शानदार शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन। शानदार शॉट पल्लव द्वारा। शानदार बॉल, आउट, आउट। शानदार वापसी। जब जब चौका मिला है तब तब उसके बाद विकेट। सिर्फ अनुज कासली वाले से बल्लेबाज जो कीपर का नाम, जिनको रोकने में अभी तक रेंजर्स असफल। कीपर का नाम हर्ष पटेल धाकड़ कीपर 38 है। हर्ष पटेल। 38 38 रन से अभी तक 4 ओवर में 33 रन थे। बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम ऋषि। और अब वेदांत सोनी नए बल्लेबाज। खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में और ये ऋषि जेतले, सॉरी सॉरी सॉरी, ऋषि जेतले स्कोरर, सॉरी ऋषि जेतले नए बल्लेबाज। रौनक शाह अनुज कासलीवाल को, ओ गलत निर्णय बल्लेबाज द्वारा, घातक हो सकता था। शानदार गेंदबाजी रौनक शाह द्वारा, शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी। एक बाउंड्री के बाद विकेट, विकेट के बाद डॉट। डाउन द ग्राउंड आए, गेंद हवा में। पांच ओवर 40,
7 रन इस ओवर में और 40 रन 5 ओवर। अच्छा अंकुश लगाया यहाँ पर रनों की रफ्तार पर रेंजर्स क्रिकेट क्लब ने। कप्तान द्वारा शानदार गेंदबाजी। अनुज कासलीवाल और ऋषि जेतले के क्रीज पर होने के बावजूद मात्र 7 रन का ओवर था। अच्छी गेंदबाजी रौनक शाह द्वारा। और अब पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं हर्ष धाकड़। बहुत बढ़िया बॉल धाकड़ की। बहुत बढ़िया शॉट अनुज का। 4 रन। बहुत अच्छा शॉट अनुज का। छह ओवर 48। 6 ओवर में 48 रन। 3 विकेट पर। 3 विकेट के नुकसान पे। छह ओवर 48। और अब विश्रुत और एक और 6 रन। 6 रन है। शानदार शॉट अनुज कासलीवाल द्वारा।
शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। पहले ऋषि, फिर अनुज, और अब एक और शॉट खेलना चाहते थे, चूके कोई रन नहीं। आयुष गावड़े, पिछला ओवर काफी अच्छा किया था, ये ओवर कुछ महंगा। ओ एज लगा, शानदार फील्डिंग दिलीप जयसिंघानी द्वारा, शानदार फील्डिंग, 2 ही रन मिलेंगे। और ये खेलना चाहते हैं ऑन साइड पर, बैट का निचला हिस्सा लगा 64 की दिशा में। 7 ओवर 64। 7 ओवर 64, अच्छी वापसी। और अब कप्तान वापस खुद गेंदबाजी पर, अच्छी गेंदबाजी की थी अपने पिछले ओवर में, अच्छी गेंदबाजी कप्तान द्वारा। और अब अनुज कासलीवाल शानदार फॉर्म में, चौसठ रन 64। ओ खेलना चाहते थे, मिड ऑफ पे बॉल गई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिला। यहाँ पर ऋषि जेतले स्ट्राइक पर, गेंदबाज रौनक शाह का सामना करेंगे। ओ ऑन साइड पर बॉल, मंगलेश कटकानी वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। अच्छी बॉल, ऑफ साइड के बाहर, फुल लेंथ बॉल। और खेल दिया ऑन साइड पर, विश्रुत मौजूद वहां पर। नो बॉल नहीं दी है, और ये आउट, आउट हो गए अनुज कासलीवाल। 8 ओवर 68। बहुत ही बड़ा विकेट, बड़ा झटका यहाँ पर। 8 ओवर 68। आठ ओवर 68। 8 ओवर की समाप्ति पर 68 रन। बैट्समैन नेम
बैट्समैन नेम वेदांश सोनी। 8 ओवर की समाप्ति पर 68 रन। उमेश 9 ओवर, पारी का 9 ओवर लेकर आते हुए उमेश। ऋषि सामना करेंगे उमेश का। ओ शॉर्ट पिच बॉल था, खेल दिया स्क्वायर लेग पर, वहां पे फील्डर मौजूद। मिड फुल लेंथ बॉल, फिर ऑन साइड पर ऑन ड्राइव खेला, 1 रन। 9 के औसत, 9 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट। ऋषि सामना करेंगे भूमेश जयसिंघानी का। शानदार शॉट, अच्छा शॉट, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। ओ बहुत ही सुंदर बॉलिंग। फिर शॉर्ट पिच बॉल, बॉल नीचे रहा, खेल दिया ऑन साइड पर। और ये शानदार 6 रन। शॉर्ट पिच बॉल था, खेल दिया ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। 9 ओवर 78। 9 ओवर 78 रन। 78, 9 ओवर की समाप्ति पर 78 रन। 18 बॉलों पर 25 रनों की आवश्यकता है यहां पर बल्लेबाजी वाली टीम को। देखना है अब कप्तान किस गेंदबाज पर विश्वास जताते हैं। 18 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। चार बल्लेबाज पवेलियन में वापस लौट चुके हैं और अब कप्तान खुद गेंदबाजी पर आए हैं। रौनक शाह वेदांत सोनी को और ये शॉर्ट पिच बॉल को स्ट्रेट एक ही रन। हवा में गेंद गई लेकिन गेंद सेफ जोन में, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। और अब ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए शानदार गेंदबाजी, रिवर्स खेलना चाहते थे, चूके कोई रन नहीं मिलेगा। 16 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता।
फिर एक और शानदार बॉल, विकेट कीपर से मिस हुई, गेंद नीचे रहा। एक बाय गए रन का एक का इशारा अंपायर द्वारा, एक रन और टीम के खाते में। 15 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है यहां पर। ओ शानदार गेंदबाजी, 14 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। और ये इस बार गेंद हवा में, रुद्र नीचे, शानदार कैच रुद्र द्वारा। एक और विकेट कप्तान की झोली में। और अब कप्तान रवि धिंग प्लेटिनम पैंथर्स के नए बल्लेबाज के रूप में खुद क्रीज पर मौजूद हर्षित रवि धिंग सामना करेंगे कप्तान रौनक शाह का। शानदार गेंदबाजी रौनक शाह द्वारा। 13 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और इसी के साथ एक वाइड, लेग स्टंप के बाहर बॉल, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन टीम प्लेटिनम पैंथर्स के खाते में। 13 बॉलों पर 22 रनों की आवश्यकता है यहां पर टीम को। ओ फुल लेंथ बॉल खेल दिया ऑन साइड पर, एक रन। इसी के साथ 22 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रौनक शाह द्वारा। 10 शानदार वापसी कराई टीम को। 21 रन चाहिए, 21 रन चाहिए, सॉरी 21 रन चाहिए। हाँ एक रन भागे, 21, सॉरी 21 रन चाहिए। 2 और में अब 21। गेंदबाज और अब भूमेश सामना करेंगे रवि हर्षित धिंग। भूमेश काफी अच्छी गेंदबाजी की, शानदार मैच में वापसी कराई कप्तान रौनक शाह ने। शानदार गेंदबाजी करी। 25 रनों की आवश्यकता थी 18 बॉलों पर, और अभी मात्र 4 रन दिए हैं अपने पिछले ओवर में। शानदार गेंदबाजी से रोका। ग्यारह गेंदों पर 21 रन। मैच फिर कश्मकश भरे अंदाज में। एक और डॉट, 10 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों पर 21 रन, बेहतरीन गेंदबाजी। लेकिन जब तक ऋषि जेतले एक और डॉट, शानदार बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर भूमेश द्वारा। 9 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। नौ गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ एक सिंगल। 8 गेंदों पर 20 रन। भूमेश, रौनक शाह दोनों ने मिलकर शानदार ब्रेक लगाया यहां पर टीम प्लेटिनम पैंथर्स की रफ्तार पर। अब देखना है ऋषि जेतले सामना करेंगे भूमेश का। और शानदार शॉट, 6 रन होते हैं कि नहीं देखना है। 6 रन,
बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और शानदार बल्लेबाजी। और ये शानदार बेहतरीन कैच, शानदार कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। आयुष गावड़े द्वारा शानदार कैच यहां पर। 11 ओवर 89। 14 रन चाहिए अब एक ओवर में। स्कोर क्या है? स्कोर 89। बैट्समैन का नाम क्या है? बहुत ही शानदार बेहतरीन कैच आयुष गावड़े द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कैच। अब और अब नए गेंदबाज अक्षय डड्डा। एक ओवर में 14 रन चाहिए ना, 14 रनों की आवश्यकता। कप्तान रवि सिंह क्रीज पर मौजूद। फील्ड में थोड़ी तब्दीली। क्या बैटिंग पावर प्ले है? बैटिंग पावर प्ले लिया है। अक्षय डड्डा सामना करेंगे रवि सिंह। और ये रन आउट। 5 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। और अब पर स्ट्राइक पर नितिन गुप्ता है नए बल्लेबाज, पर नॉन स्ट्राइक पर हैं वो। और स्ट्राइक पर सानिध्य जैनिशी। दोनों ही बल्लेबाज अपनी पहली बॉल खेलेंगे। शानदार बॉलिंग यहां पर अक्षय डड्डा द्वारा। खेल दिया ऑन साइड पर। एक ही रन मिलता है कि नहीं? एक और रन आउट, एक और रन आउट। बैट्समैन 12 कितने रनों की आवश्यकता है? बैट्समैन नेम क्या है पहले? जो आउट हुए वो सानिध्य जैन। नहीं, अभी कौन आया? अभी नॉन स्ट्राइक में नितिन गुप्ता। रन चाहिए 13। 13 रनों की आवश्यकता। और सौरभ जैन, एडवोकेट सौरभ जैन नए बल्लेबाज। सौरभ जैन नए बल्लेबाज। चार गेंदे शेष, 4 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों पर 13। 3 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। तीन गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता। 2 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। रन आउट, रन आउट, रन आउट। 3 रन आउट। आखिरी बल्लेबाज फ्रेंचाइजी ओनर मनोज तारानी जी। मनोज जी तारानी नए बल्लेबाज हैं और सामना करेंगे नितिन गुप्ता। अभी तक का रिकॉर्ड, हर बार अपनी पहली गेंद पर 6 रन मारते हैं।
लेकिन इस बार इनको दोनों गेंदों पर 6 रन मारना होगा। एक अद्भुत सहयोग कि इस बल्लेबाज ने जितनी बार बल्लेबाजी की पहली गेंद पर 6 मारा है, और अब आज भी देखना है क्या करते हैं। ओ ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, लेकिन अच्छा बॉल, एक बॉल पर 13 रन। और टीम रेंजर्स लगभग ये मैच जीत चुकी है। और ये आउट, 4 विकेट एक ओवर में आए हैं। शानदार जीत यहां पर, बधाई टीम रेंजर्स को। नहीं, ये आखिरी वाला कैच था कि रनआउट था अक्षय?